दोस्तों आज जो मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ, अगर आपने ये कहानी पूरी सुन ली तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कभी भी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी काम के लिए आलस नहीं आएगा और आप जो भी काम करना चाहेंगे उसमें आपका मन ज़रूर लगेगा। तो मैं आपका बिना समय बर्बाद किए हुए आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था। वह खाना खाता, घूमता और सोता रहता। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता, तुम वहाँ जाकर रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है और वह उस आश्रम में जाकर रहने को सोचने लगा। फिर वह भोला भाला सा आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते थे। वह आलसी लड़का सुनता था, बाकी आराम करता था और फिर भर पेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के के दिन गुजर जाता था। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं बना और उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला तो भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़कर गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि बेटा आज एकादशी है और जितने भी आश्रम में सदस्य हैं उनका उपास है और तुम्हारा भी आज उपास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वो लड़का आलसी था और उसने भूख बहुत ही लगी थी। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपास नहीं रहूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला कि ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर आओ और आश्रम में नहीं बाहर ले जाके बना लो, लेकिन याद रखना भोजन बनने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद ग्रहण करना। वो लड़का बोला कि ठीक है और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन बनाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं तो फिर कहने लगा मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाऊँगा और मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ में माता सीता भी आई हुई हैं, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों का लिए खाना बनाया था, एक अपने लिए और एक भगवान के लिए। साथ में सीता भी आई थी तो उसने भोजन को माता सीता और भगवान के सामने रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया। उसके बाद जब वो जाने लगे तो यह भोला सा आलसी लड़का बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब भी आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रख लूँ। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतज़ार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरे राम दरबार को लेकर आए हैं, जिसमें माता सीता, लक्ष्मण, भारत, हनुमान जी और सभी लोग आए हुए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों को भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़का निराश हो गया। भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि ये इतना अनाज का करता क्या है।
कहीं इसे बेचता तो नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ। प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उन्हें भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी ये सब छुप करके देखते हैं और फिर लड़के के पास आकर के कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता आई हैं, हनुमान जी भी आए हुए हैं और सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि तुम पागल हो गए हो, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। लड़का गुस्सा हो गया और बोला प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपया करके गुरुजी को दर्शन दीजिए। भगवान बोले नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला क्यों नहीं दिख सकते, मेरे गुरुजी बहुत महान है, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता है। भगवान बोले हाँ, ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने यह बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप मेरी तरह सरलता नहीं है आप में, इसलिए भगवान आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं। ये सब सुनने के बाद गुरुजी की आंख नम हो गई और रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दे दिए। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहोगे उतने जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। दोस्तों ये कहानी से अगर आप कुछ भी सीखे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी और नेक्स्ट वीडियो में।